अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देश का एक नागरिक होने के नाते मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ और मेरा जो संविधान ने मेरे को अधिकार दिया है कि हक बात बोलने के लिए, मैं वही बोलने के लिए आज आया। तो मैं देश का हर नागरिक को बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो ये सोच रहे हैं ना कि ये बिल्किस बानो का तो फैमिली ही ये समझेगा, हम लोग ये तो हम लोग का फैमिली नहीं है, तो ये हम लोग का मुद्दा नहीं है। तो भाई उसका घर में आग लगा है ना, तो आग छिटक छिटक के आपका घर में भी आ सकता है। तो मैं हर भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ जो नौजवान भाई है, और ज़्यादातर मैं देश का हर औरत को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग रोड के बाहर निकलो। अगर रोड का बाहर नहीं निकलोगे तो ये जो सरकार है अभी मौजूदा, तो उस सरकार को समझ में नहीं आएगा कि औरत का पावर क्या है हमारा देश में। तो जब 3 तलाक का कानून लेके आ रहा था, तब हमारा देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा था कि हमारा मुस्लिम बहनों के साथ बहुत गलत होता है, तो इसलिए ये कानून लेके आ रहा हूँ। तो अभी ये क्या किया? गुजरात में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है। केंद्र में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है। लेकिन क्या किया? बिल्किस बानो का जो 11 दोषी है उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ के देश को क्या मतलब न्यूज़ ये पहुंचाया कि जितना भी मतलब सिर्फ बीजेपी सरकार में अंडर में बस साथ रहो और कुछ भी करो, खुला छूट है। तुम रेप करो, मर्डर करो, कुछ भी करो। और एनडीटीवी का रिपोर्ट का देख रहा था, जो ये जो राज्य सरकार को जो हमारा देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है तो जब उसका अंडर में सौंपा, तो जो 10 सदस्य का जो संगठन मतलब ये किया है, उन लोगों को जो खुला छूट दिया मतलब छोड़ दिया है, उसका 5 बीजेपी के अंडर में है, मतलब बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसमें 2 औरत भी है। तो उन औरतों को बोल रहा हूँ कि आपका बेटी के साथ अगर होता कि उसको अगर रेप करके उसका 3 से 3.5 साल का बच्ची को उसका सामने मार देता, तो आप ये फैसला लेते? वो मुसलमान है इसलिए आप दुश्मनी किया। आप कोई भी मतलब धर्म का हो सकते हो, लेकिन वो आप लोगों ने जो ये राय दिया है, ये देश में क्या पहुंच रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ, बहुत मेरे पास मैं बहुत वीडियो देखा, मेरे पास वीडियो भी है उसका। मैं सोचा था कि वो दिखाएंगे, लेकिन अभी हमारा देश में कम से कम 70% जो पॉपुलेशन उसका अंडर में मतलब सोशल मीडिया है। तो ये दिखाने का ज़रूरत नहीं है, सबका अंडर में पहुंच गया होगा कि वो लोग देखा होगा कि कितना जो जो शिक्षा मतलब हासिल कर रहा है, वो सब औरत रोड में आया। मैं ये बोल रहा हूँ कि देश का जितना भी औरत है, सबको सबको रोड में आना चाहिए। अगर नहीं आएगा, तब कुछ दिन के बाद ऐसा आएगा कि कोई भी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, जैसे उन बहुत ऐसे हमारा देश में हुआ है, उन्नाव कांड जो हुआ, और यूपी में बहुत न्यूज़ में आया कि बीजेपी का जो एमएलए का बेटा है वो रेप किया है। वो जब उसका बाप को पुलिस ले जाके मार दिया, पुलिस सिस्टम सब डर रहा है बीजेपी का नेता से, उस इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर रोड में आके मतलब हमारा जो पॉपुलेशन का ज़्यादातर जो हिस्सा का जितना औरत का अंडर में बहुत पावर है हमारे इंडिया में, अगर हर जो बूढ़ी जिसका एज हो गया, जिसका नौ ज़्यादातर तो बूढ़ी से ज़्यादा मतलब जो एज जिसका एज हो गया, तो हमारा बंगाली में उसको बूढ़ी कहते हैं। लेकिन उन लोगों से ज़्यादा हर मतलब जितना कॉलेज में स्कूल में जो औरत पढ़ रहा है, जो लड़की पढ़ रहा है, उन सबको रोड में आना चाहिए। क्योंकि ये उन मतलब इंडिया का हर नारी को ये इतना मतलब कचरा नज़र से देखा गया कि वो सिर्फ बिल्किस बानो का केस नहीं है, ये देश का मुद्दा इसलिए बन गया है क्योंकि रेपिस्ट को छोड़ा गया है। तो रेपिस्ट का मतलब कोई धर्म नहीं होता, वो मतलब क्या बोलूँ, एक गंदी नाली का कीड़ा का सोच का जैसा है। तो उन लोगों को छोड़ के क्या किया गया? माला पहना गया, मिठाई मतलब खिलाया गया। क्या वो देश स्वाधीन करके आया? अभी हमारा देश स्वाधीन का महीना चल रहा है, और उस महीना में क्या किया गया? तो ये हम लोगों का मतलब क्या कितना कचरा न्यूज़ हमारा दुनिया में, ये जो सिस्टम है, सिस्टम का अंडर में ही तो ये गुजरात
आता है ना, तो हमारा जो अभी केंद्र का सरकार है उसका ही सरकार, बीजेपी का सरकार गुजरात में है। तो उन लोगों ने इतना मतलब घिनौना हरकत किया है, तो पूरा वर्ल्ड ने देखा है ये कि एक रेपिस्ट को छोड़ के उसको कैसे माला पहना गया, उसको मिठाई खिलाया गया, कि देश में स्वाधीन करके आया। उन लोगों को अभी मैं हर माँ बहनों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब रोड में निकलो। मतलब इंडिया का ज़्यादातर रोड अगर ब्लॉक नहीं होगा तो इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि औरत का पावर क्या है। अगर औरत ने ये नहीं किया, फिर और कुछ दिन के बाद कि उसका मन में जिसी का, ये सिर्फ मुसलमानों का बात नहीं है, न्यूज़ में सबका आता है। बिहार में क्या होता है, यूपी में क्या होता है, सिर्फ मुसलमान होता नहीं है, हिंदू भी होता है, सिख भी। सिख ज़्यादातर, वो सिख से तो बहुत मतलब संघी लोग तो सिख से बहुत डरता है, क्योंकि वो बहुत मतलब क्या बोलो पावरफुल होता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो काट देगा। तो इन लोगों से वो सिख का औरत को छेड़ता नहीं है। किसको छेड़ता है? दलित लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को, और भी बहुत जाति जो छोटा छोटा जाति उन लोगों का लड़की को छेड़ता है। तो हर औरत अगर रोड में आके अगर उसका पावर नहीं दिखाया तो ये लोगों को और भी खुला छूट मिल जाएगा कि मेरे को सिर्फ अंडर में रहना है बीजेपी के सरकार का, और मैं कुछ भी कर देगा, मेरे को छुड़ा लेगा। क्यों? हर मतलब बहुत न्यूज़ में ये दिखाया गया कि वो बीजेपी का नेता का बेटा है, ये है, उसको ना पुलिस केस ले रहा है, ना पुलिस पकड़ रहा है। अगर पकड़ भी रहा है तो उसका बाप को जेल में, मतलब जो विक्टिम है उसको, उसका बाप को ले जाके जान से मार दे रहा है। ऐसे बहुत कांड हुआ, वो दुनिया ने देखा। तो मैं मेरा जो बहन है, हर भारतीय नारी को बोल रहा हूँ कि आप लोग रोड में आओ, रोड पूरा ब्लॉक करो, कि उन लोग को जो छोड़ा गया उन लोग को फांसी देना पड़ेगा। 15 साल के, वो रेपिस्ट है, वो मतलब इतना बड़ा क्राइम है कि वो क्राइम को माफ किया करने वाला क्राइम नहीं है। तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उन लोगों को सजाए मौत है। तो और जो वकील आके बोल रहा है ना कि कानून का सिस्टम ये हुआ है, अरे आपका बहन के साथ अगर अल्लाह ना करे, अगर आप लोगों का बहन के साथ, आप लोगों का माँ के साथ ऐसा हो जाए ना, तो आप भूल जाएंगे कि कानून में छूट है। आप डायरेक्ट बोलते चले जाओगे कि इसको डायरेक्ट फांसी दो। ये दूसरे का बहन है ना, दूसरे का माँ है ना, तो इसलिए बड़ा बड़ा मतलब बातें आप लोग दिखाते हो, ठीक है। तो मैं उन वकीलों को बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना मतलब क्या बोलूँ, दिल में ये लेके देखो कि वो मेरा बहन है, मेरा माँ है। तो अगर आप लोग भी अब सोच मतलब ऐसे कह रहे हो कि वहाँ कानून के अंडर में हुआ है, कानून के अंडर में ठीक है, कानून में छूट है, लेकिन ये इतना बड़ा क्राइम है, इसका छूट नहीं है। ये दूसरा इसमें एक कानून को जोड़ता तो ठीक था, लेकिन एक रेपिस्ट को उस कानून को मतलब एक राज्यों को जो पावर दिया जाता है वो इधर इस्तेमाल किया एक रेपिस्ट के साथ। तो ये बहुत बड़ा मतलब क्या बोलूँ, कानून को लेकर मजाक है। किसने किया? गुजरात का बीजेपी सरकार ने किया। तो इन पापियों को सजा मतलब का सिवा और कुछ नहीं होता। इन माला पहना गया ना, उस माला को खोल के उन लोगों को ले जाके अभी फांसी का रस्सी पहनना, मतलब अभी यही सबसे अच्छा कानून का हिसाब से यही है कि हमारा इंडिया में जो इतना बड़ा क्राइम को उन लोगों को जो छूट दिया गया, पूरा दुनिया में जो पहुंचा है। तो अभी का जो मेन क्या, मैं बहुत न्यूज़ में देखा कि बहुत को पूछा जा रहा है कि इनके सब क्या किया जाए। मैं भारतीय होने का नाते मैं ये बोल रहा हूँ कि उन लोग को जो छूटा गया, जो तार्जिन जो हो गया, अभी उन लोगों को पकड़ के फांसी देना चाहिए। नहीं, इतना बड़ा क्राइम को अगर छूट दिया जाएगा तो मतलब और कुछ दिन के बाद इन लोगों का तो खुला छूट मिल जाएगा। इन लोगों का जो सोच, इन लोगों का जैसा सोच रखने वाला है, वो किसी को पकड़ के ही रेप कर देगा। क्योंकि मैं तो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरे को कैसे भी छोड़ा लेगा। तो इंडिया का अगर औरत बाहर रोड में आके अगर प्रोटेस्ट नहीं किया तो ये बहुत बड़ा और भी मतलब जब जितना दिन जाएगा इतना ज़्यादा ये रूप ले लेगा कि किसी भी औरत को जैसे कीड़ा मकोड़ा है उसको पकड़ लो, उसको नोच लो, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मैं तो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं हर बहनों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग रोड में आओ, रोड पूरा ब्लॉक करो। पूरा इंडिया का हर रोड को अगर ब्लॉक नहीं करोगे ना, और आप जो सोच रहे हो कि ये तो मुसलमान है, इसके साथ मैं के साथ दूँ, एक भारतीय के साथ हुआ है, आप भी एक भारतीय हो। अगर आप एक भारतीय होने के नाते एक मतलब काम नहीं करोगे तो ये आपके साथ भी हो सकता है। और मैं उन वकीलों को बोलना चाह रहा हूँ कि अपना जो अंदर का जो दिल होता है ना, उसको पूछ के देखो कि आप लोग सही बात बोल रहे हो कि गलत बात बोल रहे हो। मतलब कौन सा क्राइम के साथ वो जो कानून के साथ जोड़ रहा हो, ये आप लोग खुद सोचिए देखो।
ये दूसरा जो क्राइम है, दूसरा जो छोटा मोटा कुछ किया है उसके अंडर में ये राज्य ये कानून का यूज़ करता ठीक था, लेकिन ये एक रेपिस्ट के साथ ये जोड़ के उन लोगों को छोड़ा गया। उन लोगों का सजा है मौत, क्योंकि वो इतना बड़ा दरिंदगी मतलब काम किया है, क्या बोलूँ कि इतना बहुत बड़ा एक क्राइम है, ये इतना बड़ा काम किया है, गंदा काम। और उन लोग जो महला पहना है ना, उन लोग भी कितना गंदी सोच है उन लोगों का, ये भी मतलब दुनिया ने देखा कि किन लोगों को माला पहना जा, मतलब किन लोगों को माला पहना रहा है। तो ये दुनिया ने देखा कितना बड़ा क्राइम वो लोग भी किया है। उन लोगों को भी जैसे वो बहन ने बहुत बहुत मतलब संघर्ष करके वो उन लोगों को सजा दिलाया था, उसके बाद डॉक्टर पुलिस सब उसके साथ जुड़ा हुआ था। ये लोग जो माला पहना ना, इन लोगों को भी सजा देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक क्राइम है। किसको सपोर्ट कर रहा हूँ मैं? अगर कोई गलत आदमी को सपोर्ट करता हूँ तो मैं भी गलत हूँ, तो वैसे ये लोग भी मतलब बहुत बड़ा गलत काम किया है, तो इन लोगों को भी सजा देना चाहिए। अगर हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी से हर औरत और जो एज वाला औरत जो पढ़ाई कर रहा है, हर औरत को रोड में अगर आके ये बंद नहीं किया तो इतना बड़ा मतलब क्राइम बढ़ते ही जाएगा कि औरत को इतना गंदी मतलब काम से देखा है कि ये कीड़ा मकोड़ा है, कि कभी भी इसको नोच लूँ, कभी भी इसको खा लूँ, कुछ नहीं करेगा। क्योंकि मैं तो संघी के साथ मतलब जुड़ा हुआ हूँ। मेरा तो कुछ मतलब ये नहीं, बीजेपी संघी तो दोनों सेम है। अगर बीजेपी सरकार राज्य में ये काम हुआ है, बीजेपी केंद्र में इसको छोड़ दिया गया, तो ये लोग को तो बीजेपी करेगा, किसी को भी पकड़ के रेप करेगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि मैं तो सरकार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं हर भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग जो बोल नहीं सकते किस वजह से, किस डर से, आप पता नहीं है, लेकिन आप शेयर तो कर सकते हो ना, तो शेयर करो मेरा भाई, कि हर औरत के पास अगर ऐसे जो स्कूल में पढ़ रहा है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उन लोगों के साथ में अगर ये बात दिखा ना, हिम्मत बढ़ेगा। हिम्मत बढ़ने के बाद वो लोग भी रोड में आएगा, कि एक ग्रुप बनाएगा कि हाँ ये गलत हुआ है, उन लोगों को जो जो 2-4 दिन जो छूट मिल गया ठीक है, उन लोगों को पकड़ के सजा है मौत दो, तब देश में ऐसा पहुँचेगा कि मैं ऐसा क्राइम करेगा तो मेरे को मौत मिलेगा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।